नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर दुनिया को चौंकाने वाली है, वह भी ऐसे समय जबकि चीन और पाकिस्तान पुतिन पर लगातार डोरे डाल रहे हैं और मास्को से पिंगे बढ़ाने में पूरा दमखम लगा दिया है। उधर अमेरिका ने भारत को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का सदस्य बनाने के रास्ते खुले रखे हैं, मगर भारत ने अभी तक भी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जबकि रूस ने यह ऐलान करके दुनिया में खलबली मचा दी है कि वह भारत को सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO में भारत को पार्टनर बनाने के लिए तैयार है। अगर भारत CSTO में पार्टनर या ऑब्जर्वर बनने की अपील करता है तो मास्को की तरफ से उसके रास्ते खुले हैं। दरअसल दक्षिण एशिया में अब एक बड़ा खेल शुरू हो चुका है, जिसके केंद्र में भारत है। विश्व की अग्रणी शक्तियों में से भारत एक है और इस वक्त वह यूरेशियन क्षेत्र के देशों से अपने रिश्ते प्रगाढ़ कर रहा है। CSTO के सदस्य देशों आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान भारत के लगातार नजदीक आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 2012 में CSTO गठबंधन से अलग हुआ उज्बेकिस्तान भी भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ के विघटन के बाद 1994 में पूर्व सोवियत देशों ने यह सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन बनाया था। इस समूह ने खुद को एक पूर्ण सैन्य गठबंधन घोषित किया है। अभी तक CSTO के 6 सदस्य देश हैं, जबकि नेटो भी एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें अमेरिका समेत 30 सदस्य देश हैं और यह दुनिया का शक्तिशाली सैन्य गठबंधन माना जाता है। रूस के नेतृत्व वाले CSTO में भारत का हिस्सा बनना एक बड़ी घटना बन सकता है, क्योंकि CSTO का आर्टिकल 4 सदस्य देशों पर हमले और अराजकता की स्थिति में सशस्त्र बल शामिल कर सकता है। अभी हाल ही में कजाकिस्तान में बढ़ती अराजकता के कारण रूस ने CSTO के आर्टिकल 4 का इस्तेमाल किया है। इसके बाद कजाकिस्तान में शांति के लिए सैनिक भेजे गए थे। इतना ही नहीं, तालिबान के खतरे को देखते हुए तजाकिस्तान में भी रूस ने सैनिक और हथियार डिप्लॉय किए हैं। अमेरिकी नेतृत्व वाला नेटो भी आर्टिकल 5 के तहत ऐसे कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है। इसका मतलब यह है कि अगर रूसी खबरों के मुताबिक भारत CSTO से जुड़ने वाला है तो देश पर होने वाले किसी भी बाहरी हमले में रूस का पूरा सहयोग मिलेगा। संभवतः उस स्थिति में चीन और रूस के रिश्ते कोई मायने नहीं रखेंगे। इसके अलावा CSTO के अन्य सदस्यों को भी भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी स्थिति यह है कि अगर सदस्य देशों पर कोई खतरा उत्पन्न होता है तो भारत को भी सदस्य होने के नाते उनकी मदद करनी पड़ेगी। पर बड़ी दिक्कत यह है कि नेटो की तुलना में CSTO कहीं नहीं ठहरता है। अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। भारत का CSTO में शामिल होना अमेरिकी भारत संबंधों को रसातल में ले जाने के लिए पर्याप्त है। CSTO के मुकाबले नेटो ज्यादा शक्तिशाली और संगठित है, जबकि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में CSTO मिट्टी का माधो साबित हुआ है और अजरबैजान ने आर्मेनिया का एक हिस्सा कब्जा लिया है। उधर यूक्रेन रूस विवाद में नेटो की ताकत साफ साफ दिख रही है। यूक्रेन अभी नेटो का मेंबर भी नहीं बना है, मगर पूरा नेटो समूह उसकी मदद में उतर आया है। रूस का CSTO यहां भी कोई कमाल नहीं दिखा रहा है। यूक्रेन विवाद में रूस अलग थलग पड़ गया है और चीन सिर्फ चालाकी भरी बयानबाजी करके यह युद्ध करवाने पर तुला हुआ है। उसका मकसद यही है कि इस जंग में दोनों देश कमजोर हो जाए और वे एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सके। भारत गुटनिरपेक्ष नीति पर चलने वाला देश है। उसके लिए जितना घातक CSTO में शामिल होना है, उतना ही नेटो से जुड़ना खतरनाक है। हालांकि इस बात में भिन्न राय नहीं है कि मध्य एशिया में बगैर रूस की मदद के वह कदम तक नहीं रख सकता है। रूस की बदौलत ही मध्य एशियाई देश पाकिस्तान को ठेंगा दिखाकर नई दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। रूस इन देशों को भारत के करीब लाया है और इनमें से अधिकतर CSTO के सदस्य हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति का परित्याग कर दे। अगर भारत चाहता तो बहुत पहले नेटो से जुड़ चुका होता। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नेटो में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब रूस यूक्रेन में अकेला पड़ रहा है तो वह CSTO के विस्तार पर विचार कर रहा है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान जैसा घासलेटी मुल्क तो नीतियां बदल सकता है, पर भारत दुनिया के साथ चलने वाला देश है। गुटबाजी उसकी नीति का हिस्सा नहीं है। आज की घड़ी भारत विश्व में बने किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यह उसकी कूटनीति की कामयाबी को पंख देता है। चीन पाकिस्तान जैसे देशों को छोड़ दे तो सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते मित्रवत हैं।
इतने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित भारत तमाम सिद्धांतों का पालन करने वाला देश है, जो उसके कद को दुनिया में बहुत बड़ा बनाता है। फिर भारत खुद में इतना सक्षम है जिसके पास अपनी रक्षा करने की पूर्ण क्षमता है। ऐसे में CSTO या नाटो भारत के लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।